समृद्ध राज्य में राजकुमारी नंदिनी नाम की एक सुंदर और शक्तिशाली राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता और ताकत के बारे में पूरे राज्य में बातें होती थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी शक्ति ने उसे घमंड और अहंकार से भर दिया था। वह अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करती थी और हर किसी को अपने नीचे मानती थी। उसे यह लगता था कि उसका राज्य और वह खुद सब कुछ सबसे श्रेष्ठ है। एक दिन राजकुमारी नंदिनी अपने शाही रथ में सवार होकर राज्य की सड़कों पर घूमने निकली। बाजार से गुजरते हुए वह एक गरीब फूल वाले की दुकान के पास से निकली। फूल वाला दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी स्थिति बहुत कठिन थी। जैसे ही राजकुमारी का रथ उसके पास से गुजरा, फूल वाला घबराया हुआ था। वह अपनी दुकान की चीजें जल्दी जल्दी समेटने लगा और जल्दबाजी में उसका लकड़ी का डंडा रथ के पहिए में फंस गया। रथ रुक गया। राजकुमारी नंदिनी को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत आदेश दिया, इस फूल वाले को पकड़कर महल ले आओ और उसे 50 कोड़े मारो। सैनिकों ने फूल वाले को पकड़ लिया और वह डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। राजकुमारी नंदिनी बोली, तुमने मेरे शाही रथ के मार्ग में रुकावट डाली है और मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है। तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। राजकुमारी नंदिनी की इस क्रूरता को पास ही के एक गांव का युवक अर्जुन देख रहा था। अर्जुन ने सोचा, अगर राजकुमारी अपने अहंकार में इतनी डूबी हुई है तो मुझे उसे एक बड़ा सबक सिखाना चाहिए। अर्जुन ने एक योजना बनाई और चुपचाप महल में घुसने का तरीका ढूंढ लिया। उसने राजकुमारी की शाही तलवार चुराई और उसके पास एक पत्र छोड़ा। यदि तुम अपनी शाही तलवार वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। तुम्हें 10 दिन के लिए मेरे गांव में रहना होगा और साधारण जीवन जीना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारी तलवार वापस मिलेगी। यह पत्र छोड़कर अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि राजकुमारी अपनी शाही तलवार के बिना रह नहीं पाएगी और उसकी चुनौती स्वीकार करेगी। राजकुमारी नंदिनी ने जब वह पत्र पढ़ा तो पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे अपनी तलवार का महत्व समझ में आया। वह सोचने लगी, अगर राज्य में यह खबर फैल गई कि कोई मेरी शाही तलवार चुरा कर ले गया और मैं उसे वापस नहीं ला पाई, तो लोग मुझे और मेरे राज्य को कैसे देखेंगे। उसने तय किया कि उसे अर्जुन की चुनौती स्वीकार करनी होगी। राजकुमारी ने जंगल में अर्जुन से मिलने का फैसला किया। जब वे मिले तो राजकुमारी बोली, तुमने मेरी शाही तलवार चुराई है। मैं तैयार हूं 10 दिन के लिए तुम्हारे गांव में साधारण जीवन जीने, लेकिन मुझे मेरी तलवार चाहिए। राजकुमारी ने अर्जुन की शर्त स्वीकार की और 10 दिन के लिए गांव में रहने आई। गांव में आकर उसे बहुत कुछ नया अनुभव हुआ। उसने देखा कि गांव वाले एक दूसरे की मदद करते हैं, बिना किसी घमंड के। वे एक दूसरे के साथ सच्चा प्यार और सम्मान रखते थे। राजकुमारी ने महसूस किया कि यहाँ के लोग अपनी मेहनत से अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन उनके बीच कोई घमंड नहीं था। एक दिन जब राजकुमारी को एक सांप ने काट लिया तो गांव वाले तुरंत इकट्ठा हो गए और उसकी मदद की। उन्होंने उसे तुरंत इलाज दिया और उसकी सेहत का पूरा ध्यान रखा। राजकुमारी यह देखकर चौंकी और उसे समझ में आया कि असली ताकत पद और सत्ता से नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा से आती है। 10 दिन बाद राजकुमारी नंदिनी ने अर्जुन से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि असली ताकत और सम्मान क्या है। मुझे अपनी घमंड छोड़नी चाहिए। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अब तुम जान चुकी हो। अब तुम अपनी तलवार वापस ले सकती हो। राजकुमारी महल वापस लौटी और उसने पहले फूल वाले से माफी मांगी। उसने फूल वाले को सम्मान दिया और उसे अपना साथ देने के लिए धन्यवाद कहा। इसके अलावा उसने राज्य में कई सुधार किए, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण पर ध्यान दिया और तय किया कि वह अब अपने राज्य में लोगों की मदद करने और उनकी सेवा करने के लिए काम करेगी। उसने समझ लिया था कि असली ताकत दूसरों की सेवा में है, न कि घमंड और अहंकार में। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आप